अस्सलाम वालेकुम। आप जुड़ चुके हैं गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। मैं हूं आपका दोस्त इशफाक लोन। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली डिलिमिटेशन कमीशन कमेटी की तरफ से एक प्रपोज़ल तैयार किया गया, जिस प्रपोज़ल में ये बताया गया कि जो करना कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके साथ कालपुरा तहसील के कुछ पोलिंग सेंटर को यहाँ पे ऐड किया गया। तो आज करना के अंदर डीडीसी की क़यादत में तमाम सरपंच पंच ने यहाँ पे एक मीटिंग मुनक्कद की और उसमें उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया जिसमें एक रेजोल्यूशन अब तैयार किया ताकि वो जो ये प्रपोज़ल है उसको रिजेक्ट करें। तो हमारे साथ सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ की डीडीसी जो एडवोकेट नजमा जी हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आज की जो मीटिंग रही और उसके बारे में। शुक्रिया इशफाक साहब। जैसे कि आप जानते हैं कल हमारी आल पार्टी मीटिंग हुई, तो उसमें जो हमारे सीनियर लीडर्स थे पार्टी एफिलिएशंस को छोड़ के उन सब ने एक फ़ैसला लिया कि क्योंकि अभी ये बात पब्लिक डोमेन में आई नहीं है, अभी सिर्फ एमपी से ऑब्जेक्शन ली जाएंगी, तो एक रास्ता उन्होंने बताया। और ये हम खुद भी सोच रहे थे कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हम अपनी ऑब्जेक्शंस पेश करेंगे, हालांकि जब पब्लिक डोमेन में आएगा तब हम वो पेश करेंगे। उससे पहले हमने ये आज मीटिंग इसलिए की कि हम जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट है, जनरली अगर हम देखें पूरे वैली में सबको शौक ही किया है, और ख़ासकर हम करना वालों को तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी एट एनी रीज़न हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, बिल्कुल रीज़नेबल नहीं है। इसकी मैंने वजूहात आपको अभी जैसे बोला, सबसे पहले तो हमारी लैंड लॉक्ड वैली है, 3 साइड से बॉर्डर है, सिर्फ हमें डिस्ट्रिक्ट के साथ जुड़ने के लिए या वैली बाकी कश्मीर वैली के साथ जुड़ने के लिए एक ही रास्ता है, साधना है, जो 6 महीने अगर पूरा 6 महीने बंद ना भी रहे, उस 6 महीनों में हमें काफ़ी दिक्कत होती है। नवंबर से लेकर अप्रैल तक ही हमारे लिए एक तरह की वबाल बन जाती है। और ये है कि दूसरा जो हमारा यहाँ की अगर टोपोग्राफी देखें, यहाँ की आप एरिया देखें, हमारे ऑलरेडी इतने मसाइल हैं कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव एक रास्ता साधना जो होगा वो जस्टिस नहीं कर पाएगा यहाँ की पॉपुलेशन के साथ, और यहाँ का अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव होगा तो वो उस एरिया के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा। ये सबसे पहले हमारी ऑब्जेक्शंस यही है पूरी करना में की तरफ से, और हमारे PRIs जो है उनकी तरफ से। आज कोई भी यहाँ लीडर हो, किसी भी पार्टी से वो जुड़ा हो, उसका यही है कि ये जो डिलिमिटेशन की रिपोर्ट है हमें टोटली अनएक्सेप्टेबल है। आज जो हमारी मीटिंग थी, ये इस डिलिमिटेशन के बारे में जब से हमने ये सुना कि इस तरह हमारा डिलिमिटेशन के बारे में हमारे साथ ऐसा हो गया, ऐसा सलूक किया गया कि हमारी करना कॉन्स्टिट्यूंसी को एक चौकीबल और कालपुरा के साथ लगाया गया। इसके लिए हमने आज पे यहाँ पे जितनी भी ये मीटिंग है अपने पंच और सरपंच साहिबान की मीटिंग बुलाई हमारी DDC साहिबा की क़यादत में। तो इसके लिए हम ये गुजारिश करते हैं अपनी आला हुकाम से कि हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी की गई है, इस पे हमें कोई ये फ़ैसला हमें मंजूर नहीं है। इसके लिए हमें जहाँ तक किसी भी हद तक जाना पड़े, हम अपनी कंस्टिट्यूंसी को बचाने के लिए हर हद तक हम जा सकते हैं। क्योंकि हम किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, लेकिन हमें सारी पार्टियां हैं कि हमारे पंचायतों के अंदर हर पार्टियों से लोग ताल्लुक़ रखते हैं। तो फिर हमारे लोगों ने हर गांव के अंदर, हर पंचायत के अंदर इस चीज़ का एतराज़ किया और कहा कि आप लोग निकलो, हम आपके साथ हैं। क्योंकि 1993 से लेकर 1996 तक बड़ी मेहनत से हमारी ये कॉन्स्टिट्यूंसी अलग हुई थी, जिसका वोट उस वक़्त बहुत कम था और उस वक़्त पंचायतें 9 थी। आज 32 पंचायतें हैं, तहसील हमारी पुरानी है, और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी की बदौलत केरन में भी एक ब्लॉक और एक तहसील वहाँ भी दी गई। यहाँ की पॉपुलेशन ने हमेशा 92% वोट डाले, हिंदुस्तान के साथ रहे, शाना बशाना खड़े रहे। इनकी जितनी भी बॉर्डर के दरवाजे हैं तमाम फ़ौज के साथ खड़े होकर हमें हर जंग के साथ शाना बशाना रहे, और जंगों के अंदर काफ़ी लोगों ने शहीद भी हुए। और इस इलाके को हम अपने हिसाब से सेंट्रल जेल समझते हैं। चारों तरफ पहाड़ की दीवारें बनी हुई हैं, और लेकिन आज हमें कमीशन के ऊपर बड़ा दुख हुआ कि हमें आगे लेने के लिए बजाय पीछे लिया गया। जहाँ तक आज की मीटिंग का तल्लुक था, ये जो डिलिमिटेशन में जो फैसला हुआ है, जैसे कि चौकीबाल के एरिए कुछ हमारे साथ लगाए गए हैं, हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि ग्रेस पैटर्न पर करना कॉन्स्टिट्यूंसी को भी वैसा किया जाए, क्योंकि ग्रेस और करना दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी ये बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, क्योंकि ये हमेशा वादी से 6 महीने कट के रहती हैं। गवर्नमेंट को
हम अपील करते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि हमारी करना को डिस्टर्ब न किया जाए, क्योंकि हमारी मुश्किलातें जो हैं वो वैली की मुश्किलातों से बिल्कुल अलग हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट से, खासकर अमित शाह जी से, होम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं ये अपील करता हूँ कि आप बराए मेहरबानी करके ये जो बॉर्डर कंसल्टेंसी करना और ग्रेस है, जैसे ग्रेस को रखा है वैसे ही करना को रखा जाए। यहाँ की जो सिस्टम है ये बिल्कुल वादी से कटा हुआ है। हम ये अपील करते हैं कि ग्रेस पैटर्न पे हमें दोबारा इस कंसल्टेंसी को बहाल किया जाए। ज़िम्मेदार लोग ठहरे यहाँ पंचायतों के, कोई सरपंच साहिबान है या मेंबर साहिबान है, ये पूरी करना है। इसमें आज एक बात याद आ गई, हमारे 40 साल पहले एक बुज़ुर्ग ने कहा था, जब इंदिरा जी यहाँ आई थी चनार पार्क टंगनार में, तो उस वक्त हमारे बुज़ुर्ग ने कहा था, तो उसने कहा था ये बॉर्डर इलाका बदन कांपता है, ये बॉर्डर इलाका बदन कांपता है, मवेशी समझकर हर खांकता है, लाऊं कहाँ से जो दिल मांगता है, हालत हमारी खुदा जानता है। यानी कि 40 साल हमें पीछे ले गए। जो उस वक्त 40 साल पहले हमारे बुज़ुर्गों ने मांगा था, वो आज फिर दोबारा हमें मांगने की ज़रूरत पड़ गई। आज की यंग यूथ जो हमारी है करना की, ये अपना उनके बुज़ुर्गों का किया हुआ कभी भी हमें उम्मीद है कि कभी ज़ाया नहीं होने देंगे। तो इसलिए हमारी अपील है कि हमारी यंग यूथ, हमारी पंचायतें, हमारे इलाके के लोग शाना बशाना इसमें ताउन देंगे। जहाँ तक हो सका, हमारे डीडी साहिबान ने भी कहा, जहाँ तक हो सका हम अपना